तो बच्चों, let's read the question. The question says the principal nitrogenous excretory product in human is synthesized. First option, in the liver but eliminated mostly through kidney. Second, in kidney but eliminated mostly through liver. Third option, in kidney as well as eliminated by the kidneys. Fourth option, in liver and also eliminated by the same through the bile. तो इस क्वेश्चन में जो देखो की कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास यहाँ पर दिया गया है, दैट इज अबाउट द नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल. क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों से बात करी जा रही है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल की. तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, वो भी ह्यूमन के केस में, तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारे केस में जो प्रिंसिपल वेस्ट मटेरियल है दैट इज ऑब्वियसली द यूरिया, बिकॉज वी आर यूरियोटैलिक इन नेचर. तो हमारे में जो वेस्ट निकलता है वो कौन सा निकलेगा? यूरिया. अब ये यूरिया बेटा ऑब्वियसली बनता कहाँ पर है? ये बनता है हमारे लिवर में. तो यूरिया सिंथेसाइज्ड होता है लिवर में फ्रॉम द अमीनो एसिड्स, और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनी में फॉर द पर्पस ऑफ एलिमिनेशन. क्लियर? तो किडनी के थ्रू ये जो वेस्ट है ये बॉडी से बाहर निकलेगा. तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो सिंथेसाइज होता है लिवर में बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी. दैट इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन, इन द किडनी बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू लिवर. नाउ दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो बनता लिवर में और निकलता किडनी के थ्रू है. थर्ड ऑप्शन, इन द किडनी एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय द किडनी. अगेन रॉन्ग है ये, क्योंकि बनेगा वो लिवर में लेकिन निकलेगा किडनी के थ्रू. फोर्थ ऑप्शन, इन लिवर एंड ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू बाइल, विच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.